नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सिंह राशिफल 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 अक्टूबर माह की शुरुआत कैसी होगी सिंह राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं। साप्ताहिक राशिफल में पहला सप्ताह कैसा बीतेगा, तो सिंह राशि वालों को मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे उनका भाग्य कितना साथ दे रहा है, उनका लक कितना सपोर्ट कर रहा है, रिश्ते कैसे हैं, पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, अन्य जो बातें होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं उन सब विषयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों की शिक्षा हो गई, संतान का सुख हो गया, भूमि भवन वाहन का सुख, रोग ऋण शत्रु का क्या हाल रहेगा, क्या कर्जे उतर जाएंगे, क्या नई चीज़ें बन जाएंगी, क्या नया घर मकान की कोई बात हो सकती है, शादी होगी कि नहीं होगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे कि नहीं होंगे, क्या पति पत्नी में प्यार फिर से वापस जागृत होगा कि नहीं होगा, किस तारीख में क्या होगा, सब कुछ जानते हैं। इस साप्ताहिक राशिफल में 1 से 7 तारीख तक की हम बात करेंगे। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब ध्यान से चीज़ों को सुनिए, समझिए और उपाय भी बताऊंगा। तो सिंह राशि वालों के लिए जो सबसे पहले संक्षेप में जानते हैं, फिर उसके बाद एक एक तारीख की बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत की अवधि आपके लिए थोड़ी मानसिक चिंता को लेकर आ रही है, क्योंकि सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ अतिरिक्त तनाव या टेंशन से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको महत्वपूर्ण कामों में सफलता कम प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में मानसिक स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू होगा। शुरुआती 1-2 दिन टेंशन के हैं, फिर धीरे धीरे सुधार होगा। फिर आप धीरे धीरे अपने काम कर पाएंगे, आपकी संतुष्टि पूरी होने लगेगी, जो किया उसका रिजल्ट मिल रहा है। फिर आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में भी संतुलन होगा, घर में भी संतुलन होगा, काम ठीक से कर पाएंगे, धैर्य से करेंगे। इसके बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, मनोबल बढ़ जाएगा, परिवार के सभी सदस्यों से आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त मिलेगा। सप्ताह के जो अंतिम दिन होंगे वहाँ पर आपको परिवार का फुल सपोर्ट होगा, सभी लोगों का फुल सपोर्ट होगा, और फिर आप बहुत अच्छे लाभकारी काम करेंगे। मुनाफे के सौदे होंगे, अच्छी खुशियाँ मिलेंगी, सुख समृद्धि परिवार में आएगी, और कुछ मामलों में आपको पूरे महीने थोड़े से कठिन प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो सप्ताह है वो बहुत ख़राब नहीं है, अच्छा ही कहा जाएगा। थोड़ा सा परिश्रम है और थोड़ी सी टेंशन है, उसका हल आप निकाल लें और आगे बढ़ते चलें। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा आगे। तो अब ये आपने समझ लिया कि हमारा ये सप्ताह किस तरीके का रिजल्ट लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तारीखों की कि किस तारीख में क्या होगा। तो बात अगर हम करें 1 और 2 अक्टूबर की, तो चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक चिंता परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी। कोई पुरानी टेंशन से परेशान हो सकते हैं, कोई नई टेंशन काम की, घर की, इधर उधर की आ सकती है। तो इससे आप प्रभावित होंगे और आपके महत्वपूर्ण जो काम है, आपके जो इम्पोर्टेंट काम है, उसमें आपको सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, किसी से भी उल्टा सीधा बोल देंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। बेवजह अपने काम आप खुद ही बिगाड़ लेंगे। जब कामों में सफलता नहीं मिलेगी, तनाव होगा, तो मानसिक चिंताएं और बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने ही कामों से संतुष्ट नहीं होंगे, अपने ही कामों में कमियां निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर चलना होगा। किसी को ना ज़्यादा डांटना है, ना किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, ना किसी को बहुत ज़्यादा छूट देनी है, ना किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना है। इस तरीके का संतुलन बना के रखना होगा। जब आप ये संतुलन बना लेंगे, थोड़ा खुद को भी मेंटेन कर लेंगे, तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी शुरू होगी। तो ये जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, बुरा वक्त भी बीतता हुआ चला जाएगा। फिर आप धीमे धीमे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, काम अच्छा होने लगेगा। सप्ताह की जो शुरुआत है वो ढीली है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को सुधारने की तरफ जाएंगे। आपके अंदर हिम्मत वापस आ जाएगी। थोड़े कठिन मेहनत, कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। थोड़ी सी चेहरे पर उदासी होगी, थोड़ी सी टेंशन होगी, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। प्रेमी प्रेम का लड़ें झगड़ें, उसके बाद फिर उनके रिश्ते बढ़िया हो तो पहले टेंशन फिर प्यार। कुछ आर्थिक नुकसान, कुछ पैसों की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी को अचानक पैसे देने पड़ सकते हैं।
इस प्रकार की चिंताएं आपको परेशान करेंगी। कोई लोन हो, उसकी किस्त आपसे ना दी जा रही हो और आपके ऊपर कोई आपको परेशान कर रहा हो, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। या आप बेवजह की टेंशन में हो, जो कुछ है नहीं उसको भी सोच कर बैठे हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ये टेंशन हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका लड़कर फिर एक होंगे। प्रेम संबंधों में तो अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका रवैया ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में खास करके 1 और 2 तारीख को आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और जितना हो सके चंद्रमा के साथ त्राटक करना चाहिए। जब चंद्रमा आसमान में निकला हो तो चंद्रमा के साथ आंख से आंख मिलाकर त्राटक करें, तो ये 1 और 2 तारीख की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। और अपनी माता का आशीर्वाद लें, माता जी के चरण स्पर्श करें तो और आपको राहत मिल जाएगी। तो 2 दिन आपको करीब करीब थोड़ी सावधानी से निकालने हैं, माता के आशीर्वाद के साथ में निकालने हैं। आगे फिर सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। अगर बात करें 3 और 4 तारीख की, तो चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब दिन बढ़िया है, अब आपको सुकून मिल जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया, ऑफिस में माहौल बढ़िया, पुरानी बातें भूल जाएंगे, आपका आत्मविश्वास फिर से प्रबल होगा, खूब धन कमाने का सोचेंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। अविवाहित हैं तो आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, वो भी जान पहचान की तरफ से रिश्ते आ सकते हैं। कोई दोस्त बता दे, कोई पड़ोसी बता दे कि देखो उनके घर में लड़का या लड़की है, उनसे बात चलाइए। जीवन साथी से भी रिश्ते मधुर होंगे, पुराने गिले शिकवे भूलेंगे, काम में एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, घर परिवार चलाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। बड़े बुजुर्गों से रिश्ते अच्छे होंगे, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम बनेगा, बड़े बुजुर्गों की सेहत भी अच्छी होगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा, एक हंसमुख मूड होगा आपका। शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा लगाएंगे तो काम बन जाएगा। लॉटरी वगैरह में छोटे मोटे इनाम जीत सकते हैं। आप निर्भर होंगे, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया है। करियर बनाने के लिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, सोच समझ कर लेंगे और तरक्की करते चले जाएंगे। तो अब वक्त आपका बढ़िया हो गया। 3 तारीख से वक्त बिल्कुल बढ़िया, मैं तो कहूँगा 2 तारीख की शाम से ही आपका वक्त बढ़िया होना शुरू हो गया था। अब 3 और 4 को तो आपको आनंद ही आनंद मिल रहा है। बात करते हैं 5 और 6 अक्टूबर की। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। फिर आपके लिए अच्छा दिन है। आप कुछ जोड़ उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, आप आगे बढ़ने के तरीके सोचते रहेंगे। किसी मार्केट में धन निवेश करने की सोचेंगे, पैसे का रोटेशन घुमाने की सोचेंगे कि यहाँ लगा दूँ तो कितना बनेगा, वहाँ लगा दूँ तो कितना बनेगा। घर परिवार में कोई मेहमान आ सकता है। विवाहित हैं और संतान के सुख की खबर मिल सकती है। वाणी से आप दिल जीत लेंगे। गीत संगीत से जुड़े हुए काम है, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए काम है तो सफलता मिलेगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहेंगे, टेंशनबाजी दूर हो जाएगी, वाद विवाद सुलझ जाएंगे, सफलता आपको मिलेगी। अब बस शुरुआती 1 और 2 तारीख में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन नहीं है। जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो मुश्किल होंगे। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, लोगों से मिलने जुलने जा सकते हैं, रिश्ते बढ़िया रहेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, खान पान बढ़िया होगा, दोस्तों यारों के साथ अच्छी उठना बैठना होगा, चाय की चुस्कियाँ लेंगे बढ़िया तरीके से, मौसम का आनंद लेंगे, कहीं छोटी मोटी गेट टुगेदर में जा सकते हैं, पति पत्नी आपस में कहीं मिलकर कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं। किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। आपके कोई भी अब टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, कई बार आपका जीवन साथी आपसे रूठ जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा खर्चे करने लगेंगे, ज़्यादा हवा में उड़ने लगेंगे, तो आपका जीवन साथी आप पे अंकुश लगाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ी तकलीफ होगी कि भाई मैं खुश हूँ और ये मुझे कुछ कम करने को कह रहे हैं। तो ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ठीक रहेगा। सेहत बढ़िया, थोड़ा सा माइग्रेन सर दर्द हो सकता है, मौसम बदल रहा है, पंखे की हवा या एसी की हवा में जुकाम वगैरह लग सकता है। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। आनंद में समय बीतने वाला है। 5 और 6 भी बढ़िया है। आपके बॉस आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, ऑफिस बदला जा सकता है, आपका छोटा केबिन बड़े केबिन में तब्दील हो सकता है, या आप जैसे मान लीजिए कि शहर के इस कोने में काम करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र आपके घर के नज़दीक हो सकता है। विदेश से संबंध अच्छे हो सकते हैं। विदेश में कोई आपका रहता है अपना तो उसके आने की खबर भी आपको मिल सकती है।
यानी कि दिल खुश हो जाएगा। बात करेंगे 7 तारीख की। चंद्रमा 10:18 तक लगभग सुबह कन्या राशि पर, फिर तुला राशि में चले जाएंगे। अब बहुत इंजॉय कर लिया, खुशी में कई बार क्या होता है उल्टा सीधा खा लिया, आलस आता है। पैसा अच्छा आ गया तो सोचते हैं कल कर लेंगे, थोड़ा सा आलस आएगा। अब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उद्देश्य जो भी होगा उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़े आलसी हो जाएंगे। क्योंकि जब भी सफलता ज़्यादा मिल जाए और बिन मांगे मिल जाए तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो अब आपको अपने रिलैक्स को तोड़ना होगा और एक कंफर्ट जोन में जाना होगा जिसमें जाकर काम करना है। अच्छे मैनेजर हैं आप, अच्छे टीम लीडर हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहन से रिश्ते आपके और अच्छे बनेंगे। आपकी वजह से आपके भाई बहन के काम बनेंगे, आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी पैसों से मदद कर सकते हैं। बच्चे आपके आनंद में होंगे, प्रेम संबंध आनंद में, दोस्ती आनंद में, ऑफिस का काम आनंद में, घर का काम आनंद में, व्यापार आनंद में, व्यापार की साझेदारियाँ आनंद में, दिल में खुशियाँ और प्रसन्नता। अब आप इंजॉय करना चाहेंगे। अब आप 7 तारीख को ऐसा लगेगा आपको कि काम नहीं करना है, इंजॉय करना है। पैसे लुटाने वाली प्रवृत्ति हो सकती है, ऐशो आराम करनी, दिल की इच्छाएं पूरी करनी है। इस तरीके का कुछ आपका मूड बनता हुआ नज़र आ रहा है। रोमांटिक होंगे, पति पत्नी एक दूसरे को दिल जीतने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे और आप लोग खुश रहने वाले हैं। तो आपके लिए शुरुआती 2 दिन थोड़े से टेंशन के, उसके बाद तो सब कुछ ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है ताकि उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आपके कष्ट दूर होते रहें। आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा लगभग 80%। बहुत ही बढ़िया है। माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। भगवान विष्णु की कर लेंगे तो और डबल फायदा हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। बच्चों को कहिए जब भी उनका दिमाग थोड़ा सा भ्रमित हो तो माँ सरस्वती का ध्यान करें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। और किसी को डांटना डपटना नहीं है, क्रोध घमंड अहंकार से बचना है। क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तब भी जुबान कड़वी होती है, जब वक्त अच्छा आ जाता है तो इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। तो इस घमंड से हमें बचना होगा। और आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए, तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लोगों की ब्लेसिंग से, घर के बड़े बुजुर्गों से कोई तकलीफ नहीं, उनकी सेहत, खाना पीना सब बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह में हमें कौन कौन सी तारीखों में अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त देखने को मिलेगा और कब राहु काल मिलेगा, जब हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब उसकी भी एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप हर एक तारीख को अपने हिसाब से प्लान कर सकें। तो आपको पूरा सप्ताह समझ में आ गया कि किस तरीके से बीतने वाला है, कब अच्छा है कब बुरा है। खुश रहें और आनंद में इस सप्ताह को बिताएं। और अब जानते हैं शुभ और अशुभ समय की संपूर्ण जानकारी। तो 1 अक्टूबर को जो अभिजीत मुहूर्त है 11:45 AM से लेकर 12:35 PM तक, राहु काल 10:40 AM से लेकर 12:10 PM तक, और अमृत काल रहेगा 8:11 PM से लेकर 9:52 PM तक। राहु काल 9:11 AM से लेकर 10:40 AM तक, और इंदिरा एकादशी है यानी एकादशी श्राद्ध होगा। बात करें 3 अक्टूबर की तो अभिजीत मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:32 PM तक, राहु काल 4:35 से लेकर 6:03 PM तक। 4 अक्टूबर की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:32 दोपहर तक, और राहु काल 7:43 AM से लेकर 9:11 AM तक, और अमृत काल रहेगा 8:25 PM से लेकर 9:58 PM तक। मासिक शिवरात्रि का दिन रहेगा। भगवान भोलेनाथ को खुश करिए। 5 अक्टूबर की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:32 PM तक, राहु काल 3:05 PM से लेकर 4:33 PM तक। बात करते हैं 6 अक्टूबर की, राहु काल 12:08 PM से लेकर 1:36 PM तक। आज सर्वपित्र अमावस्या है। 7 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:31 PM तक, राहु काल 1:35 PM से लेकर 3:03 PM तक, और आज नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। 7 अक्टूबर को श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरे सप्ताह की जानकारी, हर एक तारीख की जानकारी, पूरा सप्ताह कैसे बीतेगा इसकी एक रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी, उपाय बताए, भाग्य प्रतिशत बताया, शुभ अशुभ समय की जानकारी दी। तो इसको समझिए और आप देखेंगे कि आपका सप्ताह कुछ इस तरीके से बीतेगा।
एक एक दिन के हिसाब से आप देखते जाइए ताकि आपको समझ आता रहे। जीवन में समस्या है, परेशानी है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।